हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ। ये आपकी मैथ मैजिक की टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की और आपका चैप्टर नंबर 5 है आज, द वे द वर्ल्ड लुक्स। गप्पूज एयर जर्नी। Gappu was a brave little mouse. One day he saw children playing with a huge gas balloon. The balloon went up and touched the roof. Gappu was thrilled. He got an idea. Next day, when the children went to school, Gappu climbed up the string of the balloon. He could see the blades of the fan from above. अब ये जो कहानी है इसमें बता रहे हैं ये कि एक छोटा सा चूहा है जो बहुत ही बहादुर है। एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि बच्चे जो हैं एक बड़ी सी गैस के बैलून के साथ खेल रहे हैं और जो वो बैलून है, जब वो बैलून जो है वो कहाँ तक जाता है, जब बैलून हवा में उड़ता है तो वो जाके छत को टच करता है, छूता है। तो गप्पू उसको देख के बड़ा वो रोमांचित हुआ, उसे देख के बड़ा अच्छा लगा। तो उसने क्या किया, अगले दिन उसको एक आइडिया आया। फिर उसने क्या किया, अगले दिन जब सारे बच्चे स्कूल चले गए थे तो गप्पू ने क्या किया, गप्पू ने उस बैलून की रस्सी जो होती है, उसको धागा होता है जो उसको पकड़ लिया और उस पर चढ़ गया। उसने क्या देखा, फिर वो बैलून क्या हो गया, ऊपर उड़ गया, क्योंकि चूहे का वज़न ही कितना होता है। तो फिर क्या हुआ, बैलून ऊपर गया। ऊपर से फिर उसने क्या देखा, ऊपर से उसने देखा वहाँ से वो पंखे के ब्लेड देख सकता था ऊपर से। तो उसने वहाँ पंखे के ब्लेड देखे। ओह, देयर इज़ सो मच डर्ट ऑन दीज ब्लेड्स फ्रॉम बिलो, दे लुक सो क्लीन। अरे, इन पंखों में तो बड़ी धूल है, इन पंखे के ब्लेड्स में तो बड़ी धूल है, लेकिन जब हम इसे नीचे से देखते थे तो ये तो बड़े ज़्यादा साफ़ दिखते थे। ऐसा होता है ना कि हम नीचे से देख रहे हैं पंखे के ब्लेड साफ़ है लेकिन ऊपर धूल रहती है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ है। ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। अब आपको ड्राइंग बनानी है कि पंखा नीचे से जैसा दिखता है, नीचे से वैसे ही आपको ड्राइंग बनानी है। ये आगे है, गप्पू लुक डाउन, ही कुड सी द बेड, द चेयर, वन टेबल विद बुक्स ऑन इट एंड द अदर टेबल विद अ बॉटल, अ जग, फ्रूट्स एक्सेट्रा। अब गप्पू ऊपर से नीचे देख रहा है तो उसे ऊपर से नीचे पे क्या क्या चीज़ें दिख रही है वो देख सकता है। बेड है, बेड को देख सकता है, चेयर है, कुर्सी रखी है, एक टेबल रखी है जिस पर बुक्स हैं, और एक दूसरी टेबल है जिस पे बॉटल रखी है, जग रखा है, फल रखे हैं और बहुत सारा सामान और भी रखा है। लुक फॉर दीज थिंग्स इन द फोटो। फोटो में आप देख सकते हैं उसे ऊपर से ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ें उसे ऊपर से दिख रही हैं। अब वो बोल रहा है ऊपर ही चढ़े चढ़े, दैट स्टूपिड चिंकी इज़ लुकिंग फॉर चीज़, कांट इवन सी इट केप्ट ऑन टॉप ऑफ द जग। अरे, वो जो स्टूपिड चिंकी है, चिंकी इसकी दोस्त है जो चुहिया है, वो कह रहा है उसके लिए, अरे वो स्टूपिड चिंकी चीज़ देख रही थी, उसे दिखाई नहीं दिया, वो देख ही नहीं पाई कि जो चीज़ है वो जग के ऊपर रखा है। कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज़ ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। क्या आप सोच सकते हैं कि क्यों गप्पू को वो चीज़ दिखाई दे गई जो जग के ऊपर रखी है लेकिन चिंकी नहीं देख पाई। क्यों? क्योंकि गप्पू ऊपर से देख रहा था इसलिए उसे सारी चीज़ें दिख रही थी, क्या क्या चीज़ें किसी चीज़ के ऊपर रखी उसे सब दिख रहा था, लेकिन नीचे चिंकी जो थी वो नीचे से देख रही थी, उसे ऊपर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी कि किसी चीज़ के ऊपर क्या रखा है। वो जग देख पा रही थी लेकिन जग के ऊपर क्या रखा है वो देख नहीं पा रही थी। अब कहता है गप्पू, व्हेन आई रैन अराउंड इन माई हाउस इट लुक सो बिग बट फ्रॉम हेयर इट लुक्स स्मॉल, हाउ इज़ दैट। जब मैं अपने इस घर में भागता हूँ तो मुझे ये घर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन फ्रॉम हेयर मतलब ऊपर से जब वो देख रहा है तो यहाँ से मुझे ये बहुत ही छोटा लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है जब हम कोई चीज़ ऊपर से देखते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा, जितना ऊपर जाते जाओगे चीज़ें हमें छोटी दिखने लग जाती हैं, जितना ऊपर जाओगे उतनी छोटी होती जाती है, ज़मीन उतनी छोटी दिखने लग जाती है, नीचे की चीज़ें उतनी ही छोटी दिखने लग जाएगी जितना ऊपर जाओगे। और क्योंकि ये नीचे रहता है तो नीचे तो हमें सब बड़ा बड़ा दिखता है, इस वजह से। जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड द बैलून आउट ऑफ द रूम। अब एक हवा चली और बैलून रूम के बाहर चला गया, कमरे से बाहर। द बैलून फ्लू अप, बैलून उड़ने लगा, एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई। एज ही लुक डाउन ही कुड सी हिज हाउस। अब जो हुआ, हवा चली तो बैलून उड़ा, बैलून ऊपर जाने लग गया और ऊपर जाने लग गया। अब
आसमान में आ गया गप्पू भी बैलून के साथ साथ, क्योंकि बैलून आसमान में जा रहा था। अब उसने देखा कि वो पूरे घर को देख सकते हैं पहले, क्योंकि अब वो और ऊपर जा रहा है। पहले जब वो अंदर था तो सिर्फ घर की चीज़ों को देख सकता था, लेकिन जब वो ऊपर उड़ रहा है, कमरे के बाहर आ गया, तो वो पूरे घर को देख सकता है। अब जितना ऊपर उठेगा वो और ज़्यादा चीज़ें देख सकेगा। अब देखो आगे क्या होता है। एज ही वेंट हायर, और वो और ऊपर जाता गया। ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस। अब जब और ऊपर गया तो उसने क्या देखा, पहले तो घर देख रहा था, और ऊपर उड़ा तो घर के चारों ओर की जो चीज़ें हैं वो दिखने लग गई, जैसे कि पार्क दिखने लग गया, गुरुद्वारा दिखने लग गया, रेलवे लाइन दिखने लग गई, स्वीट शॉप दिखने लग गई, सुहासिनी का घर दिखने लग गया, जो उसकी छत पर जो बिग वाटर टैंक है उसको वो दिखने लग गया। अब जो है गप्पू कह रहा है, Who is that on the railway track? Is it that fat cat Monty? Ha ha ha. From here it looks like a big white mouse. अब जब वो ऊपर उड़ा तो उसे ये सारी चीज़ें दिखने लगी, जैसे ये दिखा है, ये रेलवे ट्रैक दिखने लग गया उसे, ये सारी सुहासिनी का घर, ये सब उसे दिखने लग गया। इतना ऊपर उड़ गया तो वो ऊपर से कह रहा है, अरे ये रेलवे ट्रैक पे कौन है? क्या ये मोटी बिल्ली मोंटी है? हा हा हा। देखो ऊपर से ये ऐसा लग रही है ये बिल्ली जैसे कि कोई बड़ा सा सफ़ेद कलर का चूहा हो, और हंसने लग गया ऐसा कह के। अब दोबारा कह रहा है, दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज़ एवरी डे। ऊपर से इसे गुरुद्वारा भी दिखा तो इसने कहा, अच्छा शायद ये गुरुद्वारा लिखा, लेकिन दूर से देख रहा है, लेकिन इतना साफ नहीं दिख रहा, इसलिए कह रहा है शायद ये गुरुद्वारा होगा जहाँ अमरजीत क्या करता है, हमें रोज़ जाता है। अमरजीत भी इसका चूहा ही दोस्त है, अमरजीत जो रोज़ अमरजीत जाता है वहाँ। अब फिर से बोल रहा है, आई डिड नॉट नो देयर इज़ अ स्वीट शॉप हेयर यम्मी। अब ऊपर से उसने स्वीट शॉप भी देखी तो कह रहा, अरे यहाँ पे एक स्वीट शॉप भी है, मुझे तो पता ही नहीं था, यम्मी। Imagine how your classroom looked from above. Try to draw it and mark the benches, blackboard, doors, windows, etc. अब इमेजिन करो आपका जो क्लासरूम है वो ऊपर से अगर देखा जाए तो कैसा लगेगा, और ड्रॉ करो और मार्क करो बेंचेस को, ब्लैक बोर्ड को, डोर को, विंडो को, और भी जो चीज़ें हैं क्लासरूम में उन चीज़ों को। तो आपको ये ड्राइंग करनी है और उस पर मार्क करना है बेंचेस को, ब्लैक बोर्ड, डोर, जो भी आप चीज़ें बनाओगे उनको लिख देना, नहीं बेंचेस, ये ब्लैक बोर्ड, उनको मार्क करना है, ठीक है। ये आपको खुद बनानी है, ये ड्रॉ करना है। अगला, द बैलून वेंट अप एंड अप. Gappu kept wondering how big the world is. Now he could see lots of houses, streets, roads and buses. अब क्या वो बैलून ऊपर जाता गया और ऊपर जाता गया और ऊपर चला गया, तो गप्पू बहुत आश्चर्य हुआ कि ये जो दुनिया है ये कितनी बड़ी है। अब वो क्या देख सकता था, अब वो देख रहा था, ऊपर से देख सकता था कितने सारे घर हैं, कितनी सारी स्ट्रीट्स हैं, मतलब गलियां हैं, कितनी सारी रोड हैं, कितनी सारी बसेज हैं। तो वो ऊपर से देख रहा है और कह रहा है, वो इज़ दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हेयर। वो उसने कहा, वो क्या ये ट्रेन है जो यहाँ से एक लंबे बॉक्स की तरह दिख रही है, ये ट्रेन दिख रही है, हाँ इसी को ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं, दीज कार्स एंड बसेस लुक सो स्मॉल फ्रॉम हेयर जस्ट लाइक टॉयज एंड पीपल लुक लाइक आंट्स। और यहाँ से ये जो कारें हैं, ये जो बसेस हैं, ये कितनी छोटी लग रही हैं यहाँ से देखने पर, जैसे कि कोई खिलौने की तरह लग रही हैं, इतनी छोटी लग रही हैं। और लोग तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे चींटियाँ होंगे, इतने छोटे लग रहे हैं लोग ऊपर से। सडनली देयर वाज अ लाउड साउंड, फट, द बैलून बर्स्ट and started falling down and everything started looking bigger and bigger. Dhup. Gappu fell on the railway track. He ran to save himself from the cruel Monty who ran after Gappu and the other rats on the railway track. When Gappu saw the railway track from above, इट लुक्ड लाइक दिस. अब क्या हुआ, अचानक से ही एक आवाज़ आई फट की, और जो वो आवाज़ की क्यों थी, फट की आवाज़ इसलिए आई क्योंकि वो जो बैलून था वो फट चुका था. और अचानक से ही, और फिर जब वो बैलून फट गया तो जो गप्पू था वो नीचे धीरे धीरे नीचे आने लग गया. और उसे अचानक से सारी चीज़ें जैसे जैसे नीचे आ था बड़ी और बड़ी दिखती गई, और धप से गप्पू फिर नीचे गिर गया. कहाँ गिरा वो, रेलवे ट्रैक पर जाके गिर गया. अब वो भागा वहाँ से. क्यों भागा, अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्रूल मोंटी जो बिल्ली थी वो उसके पीछे भाग रही थी.
जो उसके पीछे भाग रही थी, इस वजह से गप्पू भागा। और बाकी जो चूहे थे रेलवे ट्रैक के, वो भी गप्पू के पीछे भाग रहे थे। बिल्ली भी गप्पू के पीछे भाग रही थी, मोंटी नाम की। और जब गप्पू ने ऊपर से जब रेलवे ट्रैक को देख रहा था तो रेलवे ट्रैक ऐसा दिख रहा था। आपको ये पिक्चर दी, रेलवे ट्रैक ऊपर से ऐसा दिख रहा था, पटरियाँ आई, रेलवे ट्रैक आई। बट वैन ही फेल ऑन द ट्रैक द रेलवे लाइन लुक लाइक दिस। अब पहले तो उसे ऊपर से वैसे दिख रही थी लाइन, लेकिन जब वो नीचे गिरा तो उसे ट्रैक कैसे लगने लग गया रेलवे लाइन का, ऐसा। उसे नीचे गिरने पे ऐसा लगने लग गया ट्रैक। ओह, थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट दैम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड। अरे, चीज़ें तो बहुत ही अलग दिखती हैं जब आप उसे कहाँ से देखो, टॉप से देखो और साइड से देखो, तो वो चीज़ें बिल्कुल ही अलग दिखती हैं, डिफरेंट दिखती हैं चीज़ें। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड डिस्कस वाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। आप देख सकते हैं। अब आप इन दो पिक्चर्स दिए, इन्हें देखो और डिस्कस करो आपस में कि क्यों एक तरफ से तो ये चौड़ी दिख रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये बहुत ही ज़्यादा सकरी दिख रही है। दोनों देखो, यहाँ से शुरुआत से ये चौड़े चौड़े दिख रहे हैं, लेकिन आगे दूसरे एंड पर जाके ये क्या दिख रहे हैं, ये दोनों ही। यहाँ से देखो, ये भी वाइड है, चौड़े हैं, लेकिन आगे जाके ये सकरे दिख रहे हैं, नैरो दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? और स्मॉल दिख रहे हैं एट द अदर एंड। और वो अंत में जाके देखो, अंत में जाके ये कैसे दूर जाके देखो, ये बहुत ही छोटे दिख रहे हैं। यहाँ भी बाकी जाके छोटा हो गया। ऐसा क्यों है, ये डिस्कस करेंगे आप। मैच टू व्यूज़ ऑफ द सेम पोज। दिस इज़ अ टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन अ योगा पोज। ये टॉप का व्यू है कि टॉप व्यू से एक लड़की योगा कर रही है, ऐसी दिख रही है। ओनली वन ऑफ द फोटोज़ बिलो इज़ द करेक्ट मैच ऑफ द योगा पोज मार्केट। अब ये 4 फोटो हमें नीचे दिए, इसमें से सिर्फ एक ही पोज करेक्ट है। वो आपको बताना है कि कौन सा पोज करेक्ट है जो ये वाले योगा के पोज से सेम है। हमको जो ये सेकंड वाली पिक्चर है, ये बिल्कुल इससे सेम मैच कर रही है। देखो कैसे पता चला। ये जो लड़की की शर्ट है, यहाँ पे कौन सी जो पट्टी है, वाइट है, ऊपर पे वाइट है, यहाँ पे जाके नीली है। तो क्या यहाँ पे वाइट है? नहीं, यहाँ पे तो नीला है, यहाँ पे है वाइट, यहाँ पे भी नीला है, यहाँ पे भी नीला है, इसके यहाँ पे सफ़ेद है इस जगह पे, तो ये सफ़ेद इस पे है, नीला तो नहीं दिख रहा ऊपर। तो ये जो ये लड़की है, ये बिल्कुल मैच कर रही है। इसकी यहाँ पे भी वाइट है, यहाँ पे वाइट है, नीचे पे ग्रीन है, यहाँ भी ग्रीन है। तो ये पट्टी वाइट वाली और बाकी सब मैच हो रहा है, इसलिए सेकंड वाला पोज बिल्कुल ही मैच हो रहा है इस वाली। दीज आर 2 डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द सेम बाउल। ये कुछ डिफरेंट व्यूज़ हैं सेम बाउल के। जैसे कि फर्स्ट में हम देख सकते हैं बाउल सीधे हैं, सेकंड वाली फ़ोटो में हम देख सकते हैं बाउल उल्टे रखे हैं। इन विच फ़ोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन। आपको ये बताना है कौन सी फ़ोटो में बाउल उल्टे हुए रखे हैं। तो कौन सी फ़ोटो में बाउल उल्टे हुए रखे हैं? सेकंड वाली में, तो यहाँ सेकंड आएगा। लुक्ड एट द साइड व्यू इन फ़ोटो 3 टू फाइंड द आंसर। अब तीसरी फ़ोटो में साइड व्यू दिया है, साइड से कैसे लगते हैं बाल, ऐसे दिख रहे हैं, ताकि हम अपना आंसर आसानी से पता कर सके। तो हमें पता है सेकंड वाले में बाउल उल्टे हैं, अपसाइड डाउन है, तो सेकंड वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट है ड्रॉ लाइंस टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू। अ पाइप अ फनल। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है मैच करने के लिए साइड व्यू को और टॉप व्यू को। किसकी? पाइप की साइड व्यू और टॉप व्यू को मैच कराओ, मैच कराओ लाइन खींच के, और फनल की साइड व्यू और टॉप व्यू को मैच कराओ लाइन खींच के। तो देखो पहले पाइप गिरा। पाइप को अगर हम साइड से देखेंगे तो ऐसा लगेगा, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा। तो ये है साइड व्यू और ये है फ्रंट व्यू, ये मैच करा दो। ऐसे ही फनल ऊपर से देखने पे ऐसे लगेगी, साइड से देखने पे ऐसे लगेगी, तो इनको मैच करा दो। ये है ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अ शू फ्रॉम द साइड, टॉप, फ्रंट एक्सेट्रा। इसमें आपको आपको जूते की फ़ोटो बनानी है कि जूता टॉप व्यू से कैसे लगेगा। अगर आप टॉप से देखो तो जूता कैसा लगेगा वो पिक्चर बनाओगे। अगर आप जूते को साइड से देखो तो वो कैसा लगेगा, एक वो पिक्चर बनाओगे। और आप जूते को फ्रंट से देखो, सामने से देखो तो कैसा लगेगा, तो वो वाली पिक्चर बनाओगे। टोटल 3 फिगर्स आपको यहाँ पे बनाने हैं जो आप खुद बनाएंगे।